साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन जिनके काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से काटती है और कुछ ही सेकंड में टहनियों को पेड़ से अलग करके उनको फिक्स लंबाई में काटती है। बैम्बू स्प्लिटर। इस मशीन का इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये मशीन बांस की लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चिर देती है। ये एक सिंपल सी मशीन है लेकिन बहुत काम की है, जिसके आगे की तरफ कटर लगाया गया है और पीछे की तरफ पुशर लगाया गया है जो बांस की लकड़ी को आगे पुश करता है। इस मशीन के बीच में बांस की लकड़ी को रखा जाता है और ये मशीन बांस की लकड़ी को 10 पतले हिस्सों में काट देती है, जिसका इस्तेमाल बहुत से बांस के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। बैरेज हार्वेस्टर। ये मशीन छोटे छोटे बैरेज को उनके पेड़ों से अलग करती है। इस मशीन के सामने एक कंघे जैसा साँचा लगा होता है। जैसे जैसे इस मशीन को बैरेज के पेड़ों पर चलाया जाता है, वैसे ही एक ही सेकंड में सभी बैरेज पेड़ से अलग होकर मशीन में जमा हो जाते हैं। ये कंघे जैसा साँचा बैरेज के पेड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए बैरेज को अलग कर देता है। अगर इसे हाथों से निकाला जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इस मशीन से बहुत ही कम समय में ये काम हो जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर। ये चारा काटने वाली बड़ी मशीन है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर मशीन लगी है जो लगातार घूमती रहती है और इसके पीछे 5 कंटेनर लगे रहते हैं जिसमें यह मशीन चारे को जमा करती रहती है। राइस हार्वेस्टर। ये एक एडवांस मशीन है। किसान का काम बहुत ही आसान कर दिया है। ये मशीन चावल की फसल को बड़ी तेजी से काटती है और साथ ही चावल के दानों को मशीन में जमा करती है और भूसे को अलग निकाल देती है। इस मशीन से कम समय में ज्यादा चावल निकाल लिए जाते हैं। ट्री ट्रांसप्लांटिंग। इस मशीन की मदद से पेड़ों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर लगाया जा सकता है। इस मशीन के आर्म्स जमीन में जाकर पेड़ों की जड़ों को नुकसान करे बिना ही पेड़ों को जमीन से निकाला देती है और इसी कंडीशन में पेड़ों को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और उसी शेप का गड्ढा करके उसमें इस मशीन की मदद से निकाले पेड़ को फिर से इस गड्ढे में लगाया जाता है। हॉर्टेज TW। खेतों में पत्ते वाली सब्जी को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, जिसमें एक एक पत्तियों को चुनना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये मशीन ये काम बहुत ही साफ सफाई के साथ करती है और इसमें समय भी कम लगता है। इस मशीन के आगे वाले हिस्से में छोटे छोटे नोक लगे होते हैं जिसकी ऊंचाई को पत्तों के साइज के हिसाब से सेट किया जाता है। कैबेज हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्ता गोभी तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे रोलिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं, जो पत्ता गोभी को काटकर ऊपर भेजते रहते हैं और ऊपर की मशीन पत्ता गोभी के बाहरी पातों को निकाल देती है और एक वर्कर इन सभी पत्ता गोभी को चेक करके आगे कंटेनर में भेज देता है। बनाना श्रेडर। दोस्तों, क्या आपको पता है केले का पेड़ एक बार केले देने के बाद फिर से नहीं देता, इसे काटना ही पड़ता है। अब खेतों में इतने सारे पेड़ों को एक एक करके काटने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए इस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो केले के पेड़ों को काटकर बारीक भूसा बनाकर जमीन पर फैला देती है। अगली फसल के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुलवेराइजर। इस मशीन का काम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस मशीन में किसी भी लकड़ी को बारीक पाउडर में बनाया जा सकता है। इस मशीन में खजूर के पत्तों को डाला जा रहा है जिसकी पाउडर बन रही है। प्लास्टिक होल बर्नर। बिल्कुल ही सिंपल दिखने वाला ये टूल किसानों के लिए बहुत काम का है। इस टूल का इस्तेमाल इंडोर खेती के लिए किया जाता है। इंडोर खेती में पौधा लगाने के लिए प्लास्टिक की पन्नी में छेद किया जाता है। इस काम के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के आगे एक बर्नर लगा होता है और पीछे की साइड में सिलेंडर लगा रहता है जो बर्नर को गर्म करता है। सवानाहा। इस मशीन का इस्तेमाल बंजर जमीन से पेड़ों की जड़ों को निकालने के लिए किया जाता है। 2 सर्कुलर ब्लेड को लगाकर इस मशीन को बनाया गया है। ये मशीन पुराने पेड़ की जड़ों को आसानी से निकालती है और जमीन को खेती करने के काबिल बना देती है। ब्रेगर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बनी नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मशीन नालियों को साफ करने के साथ साथ घास को भी काट लेती है। इस तरह से नालियों का कीचड़ जमीन पर फेंकने से जमीन खेती करने के लिए काबिल बनता है। फ्लेम वीडिंग। इस मशीन का इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है।
क्योंकि फसल काटने के बाद खेतों में कई तरह के छोटे छोटे पौधे घास रह जाते हैं। उन्हें पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी होता है ताकि नई फसल को बिल्कुल नई जगह मिले और नई फसल के साथ कोई भी घास नहीं उगे। सोमारेफ, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के नीचे गिरे फलों को जमा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के नीचे हॉरिजॉन्टल घूमने वाले ब्लेड्स लगे होते हैं जो फलों को इकट्ठा करते हैं और फलों को साफ और व्यवस्थित तरीके से जमा करते हैं, जो फलों को नुकसान करे बिना ही फलों को मशीन की तरफ धकेल देती है और मशीन में लगा एलिवेटर सभी फलों को ऊपर ले जाकर कंटेनर में डाल देता है। रोपा मोस, बड़े बड़े खेतों में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती है, लेकिन उनकी लोडिंग करने में काफी समय लगता है और बड़ी बड़ी सब्जी मंडी में लोडिंग और अनलोडिंग करना तो रोज की बात है। इसीलिए इस काम को आसान बनाने के लिए इस शानदार मशीन का आविष्कार किया गया है। इस मशीन में 18 क्लीनिंग रोलर लगे हैं जो फसलों पर लगी मिट्टी और घास को अच्छे से साफ करती है। ये मशीन फसलों को नुकसान करे बिना ही फसलों को कंटेनर में लोड कर देती है। कैविली, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में मौजूद पेड़ और कांटेदार जार को साफ करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के पहिए जैसे पी की तरह होते हैं। ये मशीन अपने पावरफुल ब्लेड से लकड़ियों को काट कर अंदर लेने के बाद उनका बंडल बनाकर बाहर निकाल देती है। शुगर कैन हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गन्ने को निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन गन्ने के फसलों को काटकर घास को जमीन पर फेंक देती है और साफ गन्ने को मशीन में ले लेती है और ये मशीन गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मशीन के साथ चलने वाले कंटेनर में डाल देती है। बेल्स सुपर स्प्लिटर, दोस्तों आपको तो पता ही होगा पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने में कितना समय लगता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़े ही आसानी से कर देती है। कुल्हाड़ी उठाने की तो दूर की बात है, इसके चलते आपको उठने की भी जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे रिमोट से कंट्रोल करो। सबसे पहले इस मशीन में बड़े बड़े लकड़ी को डाला जाता है और ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेस से लकड़ी के 4 टुकड़ों में काट देती है। आयरिस 2500, इस मशीन को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस मशीन को किसी भी जमीन पर चलाया जा सकता है। इस मशीन के जरिए जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप एक लाइक तो जरूर कर देना और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।